नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और जिम्मेदार डिबेट शो। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और नक्सलवाद के अलावा सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी विषय की हुई तो वो थी नारकोटिक्स और नशे की। रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन शाह ने किया और राज्य में नशे के खिलाफ सख्त एक्शन का दावा भी। शाह के इसी बयान पर राज्य में सियासी नफे नुकसान के आधार पर वार पलटवार दिख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के वायदे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने उनसे बीजेपी से राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की मुद्दा उठाया। न केवल इस बारे में मांग की बल्कि प्रदेश सरकार पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। मतलब यह कि नशे पर लगाम कसने की बात चली और कमीशन खोरी के आरोप तक पहुंच गई। बड़ा सवाल ये, क्या नशाबंदी की बात सियासी नफे के लिए मात्र की जाती है? इस पर बहस करेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए। शराबबंदी, नशा और नशे का कारोबार। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन सारे मुद्दों पर कई बार राजनीतिक बयान आए। विपक्ष में चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस, दोनों ने मौजूदा सरकारों को नशेबंदी पर घेरा और बाद में सत्ता पक्ष में आते ही अपने अपने हिसाब से नशे का नेक्सस तोड़ने कार्रवाई का दावा भी किया। 2023 में सत्ता में लौटी भाजपा सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताती है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य में बढ़ते अपराध के पीछे नशे को मूल वजह करार दिया। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय दफ्तर का शुभारंभ करने के साथ साथ राज्य में नशे के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कही। जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है। शाह के इसी बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी को घेरते हुए तंज कसा कि नशे पर बंद कमरे में लेक्चर देने वाली बीजेपी शराबबंदी पर आगे क्यों नहीं बढ़ती? शाह इस पर क्यों नहीं बोलते? अगर अमित शाह जी को उतनी चिंता है तो शराबबंदी कर देना चाहिए, क्यों नहीं करें? क्योंकि शराब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अतिरिक्त कमीशन जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज के वार पर पलटवार किया छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने। गृह मंत्री ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने तो हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का वायदा जनता से किया था, शराबबंदी नहीं की। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि वे शराबबंदी करेंगे, लेकिन फिर भी नशे के खिलाफ भाजपा की लड़ाई जारी है। कोशिश है नशे के कारोबार की पूरी चेन को तोड़ा जाए। जब गंगा जल उठा करके इस बात को कहा था तब करना था। भाजपा ने तो को कहा भी नहीं, कभी घोषणा पत्र में नहीं कहा। वो जब गंगा जल उठाकर बोले थे तब क्यों नहीं किया? एक बार उनसे पूछना चाहिए। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों हमेशा नशे के खिलाफ लड़ाई का दावा करते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई बड़ा आंदोलन किसी दल ने किया हो या फिर कोई बड़ा एक्शन हुआ हो, ऐसा नजर नहीं आया। अब जबकि राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर खुल चुका है, तो क्या इससे नशे का नेटवर्क तोड़ने में मदद होगी? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। चलिए इस विषय पर खुलकर बात करेंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं। सुशांत शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा, तेज तर्रार, बेहद सक्रिय जनप्रतिनिधि। विधायक महोदय नमस्कार, स्वागत है आपका। और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस पार्टी के बेहद वरिष्ठ और कुशल वक्ता, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता सुरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। शुभकामनाएं देते हुए आपसे सीधे सीधे मुद्दे पर आकर सवाल पूछते हैं। शुक्ला जी, जब बात चली शाह साहब के सामने और दावा हुआ कि सरकारें सख्त एक्शन लेंगी, तो पीसीसी चीफ ने कहा कि सीधे सीधे पूर्ण शराबबंदी की बात आप क्यों नहीं करते हैं? क्या जवाब है पार्टी का इस पर? सूपा बोले तो बोले, चलनी भी मिलते जिसमें 100 छेद। पीसीसी चीफ दीपक बैज जी को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनके पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटालों के नाम पर जो भ्रष्टाचार और घोटालों के विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया, शायद तक उसका जवाब ना दे पाने के कारण ये प्रति उत्तर पर जवाब चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं जो आज शराब घोटाले के नाम पर जेल के सलाखों के पीछे हैं? क्या उनका नेक्सस है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के साथ? क्या उनका रिश्ता है? और ये रिश्ता क्या कहलाता है?
कि मुख्यमंत्री सचिवालय के पदस्थ अधिकारी स्वयं शराब घोटालों पर जेल पर हैं। मैं इसीलिए फिर आपसे कह रहा हूं कि एक उंगली उठाने के पहले दीपक बैज जी 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती हैं, अपने गिरेबां पे झांकिए और अपने कांग्रेस और अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि के चरित्र चित्रण की व्यवस्था स्वयं कर लें। नहीं तो जनता तो आपको जवाब देकर विपक्ष में बैठा दी है और आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ और कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ अपना बढ़ जाएं। ये झूठ का पुलिंदा बांधना बंद करें। आपने अपनी बात की, अब जरा सुरेंद्र शर्मा जी को भी सुनते हैं। सुरेंद्र जी, पूर्ण शराबबंदी का वायदा 2-2 कहा गया कि ये वायदा आपका था, आपके मैनिफेस्टो का था, आप इसको कर नहीं पाए। आज आप इस पर बीजेपी से सवाल पूछते हैं। हम तो नशेबंदी की बात, नशे मुक्ति की बात करते आए और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा था, पूरा नहीं हुआ और ये पूरा नहीं हुआ, इस बात को सब लोग जानते हैं और ये अच्छी बात थी, इस बात को कोई कह नहीं सकता। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी ने या किसी पार्टी ने अपने कार्यकाल में शराबबंदी नहीं की तो क्या इसका मतलब यह है कि शराबबंदी पे बात न करे? आज आप देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है उसमें 90% योगदान शराब का है। जितने भी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है उसमें 75% योगदान शराब का है। जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें 75% योगदान शराब का है। इसके अलावा तरह तरह के जो नशे हैं, कई तरह के बच्चे लोग कई तरह का ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, पागल बने घूम रहे हैं, कई घर के चिराग बुझने की तैयारी में है, कोई अपने बच्चे को मार डाल रहा है, कोई अपने माँ को मार डाल रहा है, कोई अपने पिताजी को मार डाल रहा है। मैं कहता हूं कि ये इसको खाली राजनीति का विषय ही क्यों करना चाहिए? दीपक बैज जी क्यों नहीं पूछ सकते कि आप शराबबंदी क्यों नहीं करते? आपने 5 साल निंदा की, 5 साल आलोचना की, शराबबंदी नहीं कर रहा है इस बात का उलाहना दिया, हमने नहीं किया। आप करिए ना, अच्छा काम है। शराबबंदी होगी, नशाबंदी होगी, छत्तीसगढ़ के लोग नौनिहाल जो है, आने वाले बच्चे जो हैं सुरक्षित होंगे, उनका भविष्य सुरक्षित होगा, परिवार में शांति आएगी, कलह दूर होगा, क्राइम घटेगा। इस बात को करने में आपको क्या आपत्ति है? ये हर बात पे कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, ये वास्तविक में जवाब नहीं है, गंभीर जवाब नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए शराब जी और जवाब देने का अवसर देंगे। नशा एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पे ठीक है सुशांत जी आपकी बातों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं सुरेंद्र जी। उसके पहले एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बड़ा गंभीर विषय था नारकोटिक्स की मीटिंग का। एक नारकोटिक्स का दफ्तर खुला और उस पर गृह मंत्री ने और प्रदेश के भी और देश के भी, प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ गोई से कहा कि दरअसल जितने भी क्राइम हो रहे हैं, स्पेशली चाकूबाजी के, नाबालिग जिसमें लिप्त होते हैं, जो आपकी चिंता में भी है, उसके पीछे सूखा नशा है, उसे घुमा फिरा करके शराबबंदी पर पार्टी के अध्यक्ष ले आए। क्या इस विषय को हल्का और डाइल्यूट करना ये नहीं हुआ? क्योंकि मुद्दा गंभीर है, आप लोग भी जूझते रहें। और आपको याद होगा IBS24 इकलौता ऐसा चैनल है, स्वयं मेरे भी करियर में, जब पूरे 1.5 महीने तक हमने प्राइम टाइम में सिर्फ और सिर्फ नशे के खिलाफ मुहिम दिखाई थी। वो क्लब वाले मामले सारे आपको याद होंगे। तो क्या इसे डाइल्यूट करना जरूरी है राजनीतिक लाभ के लिए? नहीं, इसे डाइल्यूट करना नहीं कहा जा सकता। दरअसल में नारकोटिक्स का कार्यालय खुला है रायपुर में, अच्छी बात है। और सूखे नशे में और तमाम तरह के अन्य नशों में अगर सरकार नियंत्रण करने के प्रयास करती है तो ये अच्छी बात है और हम उसका स्वागत भी करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि खाली राजनीतिक प्रयास नहीं होंगे। चलिए, मैं सिर्फ याद दिला रहा था कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। आपके बात का जवाब शुक्ला जी देना चाह रहे हैं। जी शुक्ला जी। पुनीत जी, सुरेंद्र जी बड़े वरिष्ठ साथी हैं जी, बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया उन्होंने। फलाना करना चाहिए, ढकाना करना चाहिए। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को ज्ञान देने में इनकी डर लगता था क्या इनको कि इनका आंतरिक लोकतंत्र मर गया था? मैं आपके माध्यम से चलो विषय को बदल देता हूं। इनके एक विधायक होते थे बिलासपुर के शैलेश पांडे जी। वो शराबबंदी की बात तो दूर कर दीजिए, उन्होंने हुक्का बार और सूखे नशे के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन से बात की, उनको पत्र लिखा, सार्वजनिक किया, प्रशासन को दबाव बनाया, यहां तक थाने में खड़े होकर रेट लिस्ट की बात की। तब उनका सलाह तो मान लेते सूखे नशे के विरुद्ध, थोथा चना बाजे घना, और फिर आरोप लगाएंगे। मैं उनकी बात का कायल हूं कि उन्होंने निष्पक्षता के साथ आज सरकार जाने के बाद स्वीकार किया कि शराबबंदी नहीं कर पाए। वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छी पहल है, सूखे नशे पर रोक लगनी चाहिए। पर तब क्या हो गया था?
जब सत्ता सर में चढ़ के नाच रही थी और जब इनके हाथ में काम करने का समय था, जो आज छत्तीसगढ़ भुगत रहा है इनके कार्यकाल के दुष्परिणाम के रूप में भुगत रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं। और हम और आपकी एक बात का भी उल्लेख करता हूं कि आपने कहा कि अमित शाह जी दावा करते, मैं अमित शाह जी दावा नहीं करते, अमित शाह जी करते हैं। और इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि आने वाले कुछ समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करने का अवसर जनता ने दिया है तो नशे के विरुद्ध प्रहार सुनिश्चित तौर पर होगा, ये मेरी मान्यता है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी उत्तर दे दें। देखिए क्या है पाठक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि संसार में सबसे बड़ा नशा है सत्ता का नशा। शराब से भी खतरनाक है और सूखे ड्रग्स से भी खतरनाक। भारतीय जनता पार्टी उसी सत्ता के नशे में चूर हो चुकी। अभी आपके समाचार के पहले आपने 8 समाचार दिखाए। पुनीत जी, मैं आपको बता देता हूं कि 5 साल तक सत्ता का तांडव किसने नाचा, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और ये स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता का नशा सबसे बड़ा होता है। तो इनको तो पहले भूपेश बघेल जी से पूछना चाहिए, दीपक बैज जी से पूछना चाहिए, क्या वो नशा इनके सर पर चढ़कर बोल रहा था 5 साल तक कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को ताक में रखकर घोटालों की श्रृंखला करके, शराबबंदी के नाम पर शराब घोटाले की श्रृंखला लिख के ये छत्तीसगढ़ को किस रास्ते में ले गए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सत्ता का नशा किसको चढ़ा था? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या भूपेश बघेल जी को चढ़ा था, दीपक बैज जी को चढ़ा था कि सुरेंद्र जी को स्वयं चढ़ा था? इन्होंने स्वीकार किया ना कि सत्ता का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। चलिए अब एक बात का जवाब दीजिएगा। सुशांत जी, अब की बारी आपकी। सत्ता का नशा चढ़ा था, ठीक है, और उसका तांडव नाच रहा है। ठीक है, अब एक बात का जवाब आप दीजिएगा। शर्मा जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। शुक्ला जी एक बात का जवाब दीजिएगा। जहां आपने कहा, शुक्ला जी आपने जहां ये बात स्वीकार की कि आपने जहां एक बात स्वीकार की खुलकर के शर्मा जी कम से कम कह तो रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, और अगर गलती हुई है तो फिर जनता ने आपको आपका स्थान बदल दिया, आपका पक्ष पाला आपका बदल दिया। लेकिन आज आप हैं जिम्मेदारी में, जब प्रदेश के गृह मंत्री, मैं आपसे भी पूछता हूं, प्रदेश के गृह मंत्री मानते हैं कि 80% क्राइम के पीछे ये सूखा नशा है, नाबालिगों के हाथ में ऑनलाइन चाकू क्या करतब दिखा रहे हैं, इससे हम सब अछूते नहीं हैं। क्या इस विषय पर इस तरीके की पॉलिटिक्स जरूरी है, बजाय इसके कि आप सीरियस प्रयास करें? देखिए पुनीत जी, नशे के विरुद्ध कोई भी अभियान सामाजिक तौर पर ही खड़ा किया जा सकता है। यह सामाजिक चेतना का विषय है, सामाजिक ध्यानाकर्षण का विषय है, सामाजिक पुनरुद्धार का विषय है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जनता ने जनादेश अगर हमको इस काम के लिए दिया है तो 5 साल पूर्ति होने दीजिए, हम आपको अपने काम के आधार पर जवाब देंगे कि नशे के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की है। ठीक है, अब एक बात और है कि दरअसल शराबबंदी एक छोटा सा हिस्सा है पूरे नशे के नेक्सस का। एक और चिंता भी शाह साहब के सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ का लोकेशन देश में ऐसा है मध्य में कि चाहे उड़ीसा से आने वाली नशे की खेप हो, उत्तराखंड वाला कोई एक रूट हो, बिहार झारखंड वाला कोई रूट हो, इसमें छत्तीसगढ़ पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए शायद संभवतः यहाँ पर दफ्तर खोलकर आप इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या इस प्रयास में आपको लगता है सारे लोग आपके साथ हैं, या इस पे पॉलिटिकल ब्लेम गेम ही काफी है इसे खत्म कर देने के लिए, इसे कम कर देने के लिए? देखिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी भूमिका है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नक्सलवाद को एक भूमिका मानी जाती है, और संभवतः ये जो अंतरराज्यीय नशे के व्यापार का एक रास्ता हो सकता है, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के माध्यम से इसका आवागमन होता हो, शायद तक ये सोच क्रिएट की गई हो। परंतु आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि पक्ष हो या प्रतिपक्ष, नशे हमारी पीढ़ी को बर्बाद करता है, और राजनीतिक विषय से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सबको एक साथ एक मंच पर आकर इस जन जागरण के काम को अपने हाथ और अपनी जिम्मेदारी से लेना चाहिए, ताकि हमारा समाज सुधर सके, नशे की लत से बाहर आ सके। शर्मा जी ये बात मैं आपसे भी पूछता हूं, आपका भी एक इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप भी जानते हैं सत्ता पक्ष में कोई भी रहे उसके लिए नशा मुक्ति, नशा बंदी, शराबबंदी इंक्लूड करके बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम रहता है। 5 साल तक जो कमेटी चलता रहा, अब कम से कम अगर सरकार कोई आगे कदम बढ़ा रही तो क्या उसमें साथ नहीं देना चाहिए, बजाय इसके कि आप वो ब्लेम गेम खेलें, आप उसका उत्तर देते रहें, आपके आरोपों का उत्तर वो देते रहें? मूल क्या करना है, इस पर डिबेट हो।
देखिए ऐसा है कि आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पास है, सरकार उनकी जिम्मेदारी उनकी है। और मैं कहता हूं कि कोई भी छत्तीसगढ़ का आदमी या कोई भी भारत का आदमी, अगर कोई अच्छी बात होगी, कोई अच्छी पहल होगी, आज शराब के नशे में, अन्य नशों में घर घर में इतनी ज्यादा दिक्कत की स्थिति है। अभी आपने जो समाचार पढ़ा, 8 समाचार पढ़े, उसमें 6 समाचार ऐसे थे जिसमें बलात्कार हुआ, गुंडे बदमाश जो है हाथ में डंडा यही तो चिंता की बात है। और इसके पीछे प्रदेश के गृह मंत्री जिम्मेदारी से कहते हैं कि नशे एक बड़ा वजह है। इसमें बड़ी भागीदारी जो नशा या नशे से संबंधित व्यापार का है। और ये एक खाली भाजपा के लिए समस्या नहीं है या कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, ये आपके लिए, मेरे लिए समस्या नहीं है, हर किसी के लिए समस्या है। जी शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं? इस समस्या को मैं तो कहता हूं कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय मैं बहुत स्पष्टता के साथ इसमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और अगर कांग्रेस के साथियों में है दम तो बढ़ाओ कदम इस लक्ष्य के साथ। हमने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। कांग्रेस के साथी स्पष्ट करे हो तो कमीशन खोरी पर आ जाते हैं। इन्हीं के दीपक बैज कमीशन खोरी की बात कर रहे थे। अरे चलनी समझ में आ रही, नहीं आ रही बात, चलनी 100 वो भी बोल रहे हैं। ये कहां की बात हुई? बयान स्पष्ट कीजिए कि आपके पीसीसी चीफ इस नशे के विरुद्ध उन्मूलन के अभियान में भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नहीं है, ये स्पष्ट करें आप। सुरेंद्र जी मैं बोल रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर रहा हूं आपसे कि हम उसके विरुद्ध अभियान चालू कर चुके हैं। आप हमारे साथ है कि नहीं बताइए? अभियान चालू कर चुके हैं तो निश्चित रूप से हम भी साथ हैं। अगर ईमानदारी से आप नशाबंदी करना चाहते हैं, ईमानदारी से आप शराबबंदी करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का हर नशे और नशे के व्यापार में संलिप्त लोगों को कार्रवाई जेल के सलाखों के पीछे भेजना हमारा लक्ष्य है। और आपका साथ मिलेगा तो जान जानी जनार्दन और दे दनादन की तर्क पर। शर्मा जी एक आध पॉजिटिव नोट पर एक बात तो आना चाहिए ना। देखिए नारकोटिक्स के रूट के ऊपर अगर बीच में कोई दफ्तर खुल रहा है, क्षेत्रीय दफ्तर, और उसका असर आता है तो उस मौके पर कही गई बात पर पॉलिटिक्स शायद जनता को भी अच्छी नहीं लगे। आप मानते हैं? ये तो जरूरत आप लोगों ने भी महसूस की थी इस विषय पर, तब भी हम लोग डिबेट करते थे, तब आपने भी कहा था कि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए हम केंद्र की मदद चाहते हैं। अब जब केंद्र खुद आपके प्रदेश में काम करने आ रहा है तब उस पर पॉलिटिक्स क्या जरूरी है? नहीं, हमने तो स्वागत ही किया है। मैं बोल रहा हूं ना कि ये गंभीर विषय है और सरकार, केंद्रीय सरकार का कार्यालय खुला है और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सफल हो। इनकी सफलता समाज के लिए बहुत जरूरी है। मगर सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, प्रश्न करती है, तो प्रश्न का प्रति प्रश्न हम विपक्ष के होने नाते होगा ही। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अभी हमारे मैं आपको सुरेंद्र जी की और नेता दीपक बैज जी के बयान में विरोधाभास है। दीपक बैज जी कहते हैं फलाना और ठिकाना कमीशन की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाए 5 सालों में, वो आज हमसे जवाब मांग रहे हैं। जनता ने जवाब दे दिया विपक्ष में बैठाकर। और सुरेंद्र जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि सामाजिक तौर पर सामाजिक जागरूकता के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी की बात में विरोधाभास है। उनका बयान कुछ और आता है, सुरेंद्र जी का बयान एक प्रतिष्ठित चैनल में कुछ और है। चलिए आप दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं, आप दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है, कई सारे क्राइम के पीछे की जड़ है, और इसमें ये दफ्तर और ये मुहिम दोनों अगर मिलकर के लड़ें, क्योंकि दोनों सबसे बड़े जनता से जुड़े हुए पॉलिटिकल दल हैं, तो शायद बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। जैसे पार्टियों के नाम पर बहुत से आंदोलन हैं, अगर इसमें समाज के बाकी अंगों को साथ लेकर करें तो शायद थोड़े से रिजल्ट बेहतर और जल्दी मिल सकते हैं, और कुछ मुद्दों को राजनीति से थोड़ी देर के लिए अलग कर लेना बेहतर है, ये जनता एक्सपेक्ट करती। बहुत धन्यवाद देता हूं, आप दोनों ने अपनी डिबेट में पक्ष रखे। उम्मीद करता हूं कि जो पक्ष आप लोगों ने रखे इस पर सब एक्ट भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।